हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं समीर कुमार सुधांशु। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के इस कड़ी में आज मैं फिर से आपके लिए नाउन को लेकर के आया हूं। जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में नाउन पढ़ रहे थे, मुझे विश्वास है कि अब आपका नाउन संबंधी जितना भी डाउट्स है वो क्लियर हो गया होगा। मैंने नाउन के कॉन्सेप्ट से आपको अवगत करा दिया है और मुझे विश्वास है कि भविष्य में कभी आपको अब कंफ्यूजन नहीं होगा। डियर स्टूडेंट्स, जो भी आज पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, निश्चित रूप से इस वीडियो को देखने के पश्चात उस वीडियो को देखना नहीं भूलेंगे, ताकि नाउन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको एक बार में समझ में आ सके। डियर स्टूडेंट्स, पिछले कक्षा में मैंने आपको बताया था कि नाउन के बारे में कि नाउन क्या होता है और नाउन के काइंड्स कितने होते हैं। तो मैंने बताया था आपको कि नाउन के 5 काइंड्स होते हैं। कौन सा? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। फिर मैंने आपको बताया था कि गणना के आधार पे आपके नाउन को 2 भाग में बांटा गया है। एक आपका इसमें काउंटेबल नाउन होता है और दूसरा आपका जो है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। ऐसा मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में। भाई, काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं? जैसे आप गिन सकते हैं उसे आप काउंटेबल नाउन कहते हैं, और जैसे आप नहीं गिन सकते हैं उसे आप अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। तो आप किस किस नाउन को गिन सकते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग कॉमन नाउन को गिन सकते हैं, हम लोग प्रॉपर नाउन को गिन सकते हैं, हम लोग कलेक्टिव नाउन को गिन सकते हैं। यानी कि कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन आपको काउंटेबल नाउन में आ जाएंगे। और रही बात की अनकाउंटेबल नाउन की, तो आप किस किस नाउन को नहीं गिन सकते हैं, तो वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और वो आपका मटेरियल नाउन है। ये 2 ऐसे नाउन है जिसको आप नहीं गिन सकते हैं। ऐसा मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था और आप अभी भी समझ लीजिए। तो एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन मिलकर के आपका जो है वो अनकाउंटेबल नाउन बना हुआ है। और मैंने बताया था कि काउंटेबल नाउन की अगर बात आएगी तो इसके सिंगुलर और प्लूरल दोनों होंगे। ये सिंगुलर प्लूरल आपके दोनों होते हैं, ठीक है। ये फॉर्म में सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं। और अगर अनकाउंटेबल नाउन की बात करें हम लोग, तो ये हमारा जो है ऑलवेज जो है वो सिंगुलर होता है। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक और बात आपको जाननी चाहिए कि काउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल्स का प्रयोग होता है, ठीक है। ये 90% केसेस में होता है। और अगर अनकाउंटेबल नाउन की बात कर लें तो इसमें जनरली आप आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। ये नहीं होने का चांसेस जो है वो 90% है, लेकिन 10% आपका जो है वहां पे ये आर्टिकल्स का प्रयोग होता है और आप आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। ऐसा हम आपको आर्टिकल चैप्टर में भी बताएंगे और आज भी थोड़ा बहुत इस पे हम फोकस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप हमसे उम्मीद कर रहे होंगे, क्योंकि मैं कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की बात करता हूं, तो आप मुझसे जरूर ये उम्मीद करते होंगे कि हमें कॉम्पिटिटिव अप्रोच से भी इंग्लिश बताया जाए, हमें नाउन का कॉम्पिटिटिव अप्रोच बताया जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसी कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे इसमें प्रॉपर नाउन को। तो प्रॉपर नाउन पे जाने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि नाउन अगर आप पढ़ रहे हैं कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें सवाल किस किस तरह के आपको आ सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लो कि अगर सवाल की बात कर ले हम लोग, तो इसमें आर्टिकल्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं। अब देखो भाई, थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। आर्टिकल्स रिलेटेड प्रॉब्लम की बात इसलिए मैं कर रहा हूं कि आर्टिकल का प्रयोग हमेशा नाउन के पहले किया जाता है। जहां नाउन होंगे वहां पे आर्टिकल्स भी होंगे, तो इससे आप नहीं भाग सकते हैं। तो आर्टिकल्स रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको आते हैं। दूसरा हो जाएगा इसमें कि फॉर्म्स रिलेटेड प्रॉब्लम। ये फॉर्म्स रिलेटेड प्रॉब्लम क्या होगा भाई, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं हम लोग अभी। तो ये समझ लो कि ये आपका जो सिंगुलर से प्लूरल बनता है, ये जो आप नाउन को सिंगुलर फॉर्म से प्लूरल फॉर्म में परिवर्तित करते हैं, इस पर बहुत सारे सवाल आते हैं। जैसे कि नॉर्मली तो आप एस या ईएस लगा करके नाउन को प्लूरल बना देते हैं, लेकिन बहुत ऐसे भी नाउन है जिसमें आपका जो है वो एस या ईएस का इस्तेमाल करके प्लूरल फॉर्मेशन नहीं होता है। तो उस पर आधारित भी बहुत सारे सवाल आते हैं, इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। तीसरा, इस पे अगर बात कर लें हम लोग कि तीसरा इससे क्या रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये वर्ब रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकता है। ये वर्ब रिलेटेड प्रॉब्लम की बात क्यों हमने की, जरा सा मैं इसको स्पष्ट कर देता हूं। अब वर्ब रिलेटेड प्रॉब्लम से हमारा तात्पर्य ये है कि
यदि नाउन के फंक्शन की बात की जाए तो नाउन या तो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है या ऑब्जेक्ट का काम करता है। डियर स्टूडेंट्स, जब यह सब्जेक्ट बनेगा तो ऑलरेडी इसको आप कोई ना कोई वर्ब जो है वो ला करके देते हैं या कोई ना कोई वर्ब इसको चाहिए। तो वर्ब जो है वो सिंगुलर प्रयुक्त होगा या प्लूरल प्रयुक्त होगा, ये डिपेंड करेगा आपका सब्जेक्ट पे। और सब्जेक्ट अगर नाउन है और नाउन का जो है आपको नंबर ही पता नहीं हो तो ऐसी स्थिति में वर्ब संबंधी प्रॉब्लम तो हो ही जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप नाउन पढ़िए तो खास करके आर्टिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसे पढ़ेंगे, उसको फॉर्म्स से समझने का भी प्रयास करेंगे। तीसरा है इसमें कि वर्ब रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको भविष्य में पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा इस पर भी आप ध्यान देंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं प्रॉपर नाउन को। तो प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, इसके डेफिनेशन से शुरू करते हैं। तो इसका डेफिनेशन होगा कि द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, थिंग, प्लेस और एनिमल इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। यानी कि यहां पे बात पकड़िए, सम पर्टिकुलर पर्सन यानी कि किसी विशिष्ट व्यक्ति के नाम, किसी खास चीजों के नाम या किसी खास स्थान के नाम या किसी खास जानवर के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। ऐसा मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। इसमें अगर बात कर ले तो हम लोग क्या सब आ सकता है, तो राम आ सकता है। इसमें अगर हम लोग बात कर ले तो लिंक पेन आ सकता है, ऐसा आप जानते हैं। अगर प्लेस की बात कर ले इसमें तो इसमें आपका मधेपुरा आ सकता है। और अगर एनिमल की बात कर रहे हैं हम लोग तो इसमें आपका जो है टॉमी आ सकता है। इसमें अगर आप किसी जानवर का कोई नाम रख देते हैं तो वो सारा का सारा आ जाएगा, ऐसा आप जानते हैं। अब है कि कंपटीशन में प्रॉपर नाउन कैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग अब प्रॉपर नाउन को कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इस पर आधारित बहुत सारे कॉमन एरर्स पूछे जाते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी आता है जो इसके यूजेस से रिलेटेड है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक एक करके इसको सीखते हैं। जब भी प्रॉपर नाउन की बात आएगी तो सीधा कुछ चीजों को आपको याद रखना है। पहला कि ये कहीं भी आपको सेंटेंस में अगर प्रयुक्त होगा तो स्टार्ट इसकी जो होगी वो कैपिटल लेटर से होगी। यानी कि कहीं भी वाक्य में अगर आप प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे उस प्रॉपर नाउन का जो प्रयोग होगा वो उस वर्ड का जो आप शुरुआत करेंगे वो कैपिटल लेटर से ही करेंगे, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में क्या होता है कि स्मॉल लेटर से आपका प्रॉपर नाउन शुरू करके सवाल पूछे जाते हैं, जो कि गलत है। दूसरी बड़ी बात है इसमें, थोड़ा सा इसको ध्यान देंगे कि जनरली जो है वो आर्टिकल्स का प्रयोग जो है प्रॉपर नाउन के पहले नहीं होता है। डियर स्टूडेंट, जनरली से मतलब होता है 90% केसेस में, लेकिन 10% ऐसे केस हैं जहां पे आर्टिकल्स का प्रयोग प्रॉपर नाउन्स के पहले भी होता है, जिसको कि समझना जरूरी है। इस पर आधारित सवाल भी आपको आते हैं और हम भी आपको बताने जा रहे हैं। तो ये 10% जो केसेस हैं इसमें आपको ध्यान देने की जरूरत है कि प्रॉपर नाउन में कैसे इसका इस्तेमाल होता है या प्रॉपर नाउन के पहले कैसे आर्टिकल्स का प्रयोग आप करते हैं। तो ये भी आपको एक मैटर हो सकता है। तीसरी सबसे बड़ी बात जो आएगी वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखने की जरूरत होगी कि अगर प्रॉपर नाउन के फॉर्म्स की बात कर ले हम लोग, तो प्रॉपर नाउन के फॉर्म्स की बात अगर हम लोग करेंगे तो क्या हो सकता है भाई, तो प्रॉपर नाउन आपका जनरली जो है वो आपका सिंगुलर फॉर्म में ही रहता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि जनरली सिंगुलर फॉर्म में रहता है, कहने का मतलब है कि सामान्यतः सिंगुलर फॉर्म में रहता है, लेकिन आपको बहुत सारे ऐसे भी केसेस मिलेंगे जहां पे ये आपको प्लूरल फॉर्म में भी दिखेंगे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बैठ रहे हैं। तो सिंगुलर फॉर्म में तो आपको पता ही है, सिंगुलर फॉर्म में जैसे कि आप राम लिखते हैं, जैसे कि आप मोहन लिखते हैं, ये सब क्या है, सिंगुलर फॉर्म है, ठीक है। अब है क्या कि इसको भी प्लूरल बनाया जा सकता है,
प्रॉपर नाउन का भी प्लूरल बनता है। जैसे कि अगर राम को प्लूरल बनाएंगे तो राम्स हो सकता है, मोहन को प्लूरल बनाएंगे तो मोहन्स हो सकता है। डियर स्टूडेंट, जब ये प्लूरल फॉर्मेशन हो जाता है इसका, तो ये आपका जो है कॉमन नाउन की तरह व्यवहार करता है। इस पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो मेरा जो कहने का मतलब था कि प्रॉपर नाउन का भी प्लूरल फॉर्मेशन होता है, ये अब आप सीख गए। दूसरी बात है कि प्लूरल फॉर्म की। तो प्लूरल फॉर्म में आपको कंट्रीज के नाम मिलेंगे, बुक्स वगैरह के नाम्स भी मिलेंगे, जो कि प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ रहता है और बहुत ज्यादा लड़कों में जो है कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। इसमें वर्ब संबंधी प्रॉब्लम तो हो ही जाते हैं, अगर आपको जानकारी नहीं है तो फिर समस्या हो सकती है। जैसे कि अब देखो भाई कि आप लिखते हो द गैंगेज, अब ध्यान देना है यहाँ पे। अब द गैंगेज लिखा आपने, तो यहाँ पे देखो गंगा का ये प्लूरल गैंगेज बना हुआ है। अब जैसे कि आप देखो कि यहाँ पे आप लिखते हो द हिमालयाज, देखो भाई हिमालयाज भी आपका जो है वो प्लूरल बना हुआ है, ठीक है। तो देख रहे हैं ना कि आपकी प्रॉपर नाउन का भी प्लूरल फॉर्मेशन होता है। हिमालय या गंगा क्या है, प्रॉपर नाउन है, इसका भी प्लूरल फॉर्मेशन हुआ। डियर स्टूडेंट्स, अगर बात इससे थोड़ा सा और हट कर करें तो कभी कभी आप ऐसा लिखा हुआ देखते होंगे कि द यूनाइटेड नेशंस, जैसे कि आप कभी कभी किताब के नाम में भी ऐसा देख सकते हैं कि द अरेबियन नाइट्स। तो ये क्या होता है ना कि ये आपको जैसे नाइट्स या नेशंस लिखा हुआ है तो आपको कंसेप्ट जो है यहाँ पे क्लियर नहीं होता है। आप यहाँ पे इसको प्लूरल समझ बैठते हैं, वरन जो है इसके साथ आप प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर देते हैं। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि द यूनाइटेड नेशंस या द अरेबियन नाइट्स की बात अगर कर ले तो ये आपका प्रॉपर नाउन है, ये दिखता प्लूरल है लेकिन है ये सिंगुलर। याद रखना है कि किसी राष्ट्र का नाम या किसी किताब का नाम भले प्लूरल जैसा दिखता हो, लेकिन जब भी वर्ब लगाते हैं तो इसके साथ में आपको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना होता है। तो इस तरह के भी जो है वो बहुत सारे सवाल आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि प्रॉपर नाउन जो है वो हमारे लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट है और हमको किस तरह से प्रॉपर नाउन को पढ़ने की आवश्यकता है। अब आप समझ गए होंगे कि प्रॉपर नाउन पढ़ते वक्त ये ध्यान में रखना है कि प्रॉपर नाउन की जहां भी शुरुआत होगी, कहीं पर भी, चाहे वो सब्जेक्ट के स्थान पर रहे चाहे प्रेडिकेट के स्थान पर रहे, उसका जो भी स्टार्टिंग होगा तो वो कैपिटल लेटर से ही होगा। अगर आपने स्मॉल लगाया तो वो गलत होगा। प्रॉपर नाउन 90% केसेस में आर्टिकल्स नहीं लेता है, लेकिन 10% ऐसे केसेस हैं जहां पे ये आर्टिकल्स आपका लेता है। दूसरी बात की मैंने की ये फॉर्म की, तो ये सिंगुलर फॉर्म में होते हैं लेकिन इसका प्लूरल फॉर्मेशन संभव है। जैसे कि राम से राम्स हो सकता है, मोहन से मोहन्स भी हो सकता है, ये मैंने बताया। तीसरी बड़ी बात मैंने बताई कि कुछ ऐसे भी आपको प्रॉपर नाउन्स हैं जो प्लूरल फॉर्म में होते हैं, जैसे द गैंगेज, द हिमालयाज, ये आपके ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में हैं, ठीक है। और मैंने एक और बात बताई कि कुछ ऐसे देश के नाम हैं, कुछ ऐसे किताबों की भी नाम हैं जो कि आपका जो है प्लूरल जैसा लिखा हुआ रहता है, लेकिन एक्चुअल में उसे हम लोग सिंगुलर मानते हैं और उसके साथ प्लूरल वर्ब नहीं बल्कि सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। तो चलिए इस पर आधारित कुछ कॉमन एरर्स से हम लोग इसको अब समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पे कुछ सेंटेंसेस को लिखा हुआ देख रहे हैं, अब हम लोग 1 बाय 1 करके इसको चेक करेंगे कि इसमें किस प्रकार की त्रुटि है। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप पहला सेंटेंस लिखा हुआ देख रहे हैं, इसको हम लोग चेक करते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है कि आई मेट राम एंड मोहन एट पटना। अगर आप इस सेंटेंस को देखेंगे तो इसमें पाएंगे कि इसमें 3 प्रॉपर नाउन है, एक राम है, दूसरा मोहन है, तीसरा आपका पटना है। ये 3 के 3 प्रॉपर नाउन है। और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि प्रॉपर नाउन को कहीं भी अगर वाक्य में लिखा जाएगा तो उसकी स्टार्टिंग जो होगी वो कैपिटल लेटर से होगी। यानी कि राम का जो ये आर था यहाँ पे लिखा हुआ वो स्मॉल था, वो नहीं होना चाहिए। यहाँ इसी प्रकार से मोहन में भी एम बड़ा होना चाहिए था, पटना का पी भी आपका कैपिटल होना चाहिए था। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि अगर आप स्मॉल लेटर्स में इसको लिखेंगे तो ये आपका जो है गलत हो जाएगा और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में इस पर आधारित कॉमन एरर तो आते ही आते हैं। चलिए दूसरे सेंटेंस में चलते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है कि द बिहार कैन मेक प्रोग्रेस, दूसरा सेंटेंस है आपका। तो बिहार आपका क्या है भाई, तो बिहार आपका प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन के पहले आप आर्टिकल का प्रयोग जनरली नहीं करते हैं, तो यहाँ पे ये द का प्रयोग करना आपका गलत था।
यहाँ पे सीधे होता बिहार कैन मेक प्रोग्रेस। ठीक है, चलो भाई, अब यहाँ पे एक बात आ सकती है कि जनरली प्रॉपर नाउन के पहले 90% केसेस में तो द नहीं आता है, 10% केसेस में हो सकता है क्या? तो 10% केसेस में भी बिहार के पहले जो है इस तरह से आप आर्टिकल द का प्रयोग नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर आप अबिहार लिखेंगे तो भी ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे केवल और केवल सही होगा बिहार कैन मेक प्रोग्रेस। चलिए अगले सेंटेंस में लिखा हुआ है कि राम इज वेरी इंटेलिजेंट। देखो भाई, राम आपका क्या है? तो प्रॉपर नाउन है, ये आपका प्रॉपर नाउन है, और राम सिंगुलर है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगा हुआ है, इज वेरी इंटेलिजेंट, सही है लिखा हुआ, कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस में चलिए, राम ऑफ दिस बैच। देखो क्या लिखा हुआ है, राम ऑफ दिस बैच, इस बैच का राम, यानी कि ये राम जो है अब क्या हो रहा है? डिफिनिट हो रहा है। क्या हो रहा है? ये आपका डिफिनिट हो गया। और जब प्रॉपर नाउन डिफिनिट हो जाता है तो इसके पहले आप आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे राम नहीं लिखना होता, आपको द राम लिखना चाहिए। तो द राम ऑफ दिस बैच इज वेरी इंटेलिजेंट जब आप लिखेंगे तब ये सही हो जाएगा। याद रखना है कि अगर आपको डिफिनिट बनाना हो प्रॉपर नाउन को तो उसके पहले आप द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं कि गंगा इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स। यहाँ पर ध्यान दीजिए, गंगा जो है ये क्या है आपका? ये आपका प्रॉपर नाउन तो है। अब आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कुछ ऐसे भी प्रॉपर नाउन्स हैं जिसके पहले आपको आर्टिकल द का प्रयोग करना होता है। तो अगर हम लोग बात कर लें कि उसमें कौन कौन से नाउन आ सकते हैं, तो इसमें बहुत सारे नाउन आते हैं। इसमें आपके पर्वत श्रृंखलाओं के नाम आ जाएंगे, नदियों के नाम आ जाएंगे, ओशन के नाम आ जाएंगे, उसके बाद सी वगैरह का भी नाम आएगा। तो ये बहुत सारे हैं, इस पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो रिवर के नाम के पहले भी आप आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे गंगा इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स लिखना गलत है। यहाँ पे गंगा की जगह पे आपको द गंगा लिखना पड़ेगा, तब जाकर के ये आपका सही हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आप सीख गए होंगे कि प्रॉपर नाउन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। आज आप यह भी सीख गए हैं कि प्रॉपर नाउन से किस किस तरह के सवाल आते हैं। मुझे विश्वास है कि आज आपकी बहुत सारी समस्याएं दूर हो गई होगी। अगर आपको आज मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर भी करें, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसको ये प्राप्त हो सके। और आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।